नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारिया। आज हम इचनीशिया दवाई के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में दी जाती है, कैसे इसको लेना चाहिए। ये ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आती है, क्रीम के रूप में भी आती है और ओरली भी इसको मदर टिंचर 30 CH और 200 CH पोटेंसी में दिया जाता है। वैसे तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली एक खास दवा है जो होम्योपैथी में बच्चों और बड़ों में, अडल्ट्स में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इसके अंदर नेचुरली एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक ये एंटीबायोटिक्स का भी काम करती है। ये दवाई इन्फेक्शन को ठीक करती है, सेप्टिक कंडीशन जैसी शिकायतों में इफेक्टिव रहती है। कई पेशेंट जिनको बार बार सर्दी जुकाम या फ्लू की शिकायत होती है, बुखार की शिकायत होती है, टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है, गले में सूजन आ जाती है, गले में खराश आ जाती है, इम्यूनिटी बहुत कम है, वीकनेस की शिकायत है, तो ऐसे में पेशेंट को ये दवाई दी जाती है। फ्लू जैसी, कॉमन कोल्ड जैसी शिकायतों में इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई स्किन कंप्लेंट्स में दी जाती है। अगर पेशेंट को कोई भी इंसेक्ट बाइट कर लेता है, कोई भी कीट काट लेता है, जैसे मधुमक्खी काट लेती है और उसके बाद सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, पेन होता है, उसमें इफेक्टिव रहेगी। या किसी दूसरे इंसेक्ट के काटने के बाद अगर जहर फैल रहा है तो उसको रोकती है, इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाती है। साथ ही साथ जो पुराने घाव हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, या जो पुराने अल्सर्स हैं ठीक नहीं हो रहे हैं, फोड़े फुंसियों की पेशेंट को शिकायत है, ऐसे में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। फोड़े फुंसियों को ठीक करती है, या जो पुराने घाव हैं जो धीरे धीरे हील हो रहे हैं या हील नहीं हो रहे हैं, ऐसे में इफेक्टिव रहती है, उनको हील करने का काम करती है, घावों को बढ़ने का काम करती है, अल्सर्स को ठीक करती है। जैसा कि मैंने बताया, ये सर्दी जुकाम में इफेक्टिव है, लेकिन पुराने नज़ले में भी ये दवाई दी जाती है। अगर पेशेंट को बहुत पुराना नज़ला है जो ठीक नहीं हो रहा है, नाक बंद जिसके कारण हो जाती है, नेजल इरिटेशन होती है, ऐसे कटहार में भी ये मेडिसिन इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये माउथ अल्सर्स को ठीक करती है। मुंह में अगर पेशेंट को छाले हो गए हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, पुराने हैं, या मसूड़ों में पेशेंट को सूजन आ जाती है, तो भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। मसूड़ों में होने वाली ब्लीडिंग को भी ये दवाई कंट्रोल करती है। कई पेशेंट के लिप्स फटे हुए होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, ऐसे में भी इफेक्टिव रहेगी। माउथ में अल्सर्स है या लिप्स पर भी पेशेंट को अल्सर्स हो गए हैं, उनको भी ठीक करने का काम ये दवाई करती है। ये दवाई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी दी जाती है, यूटीआई के केस में भी इफेक्टिव रहती है। यूरोजेनिटल केस में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण जलन हो रही है यूरिन पास करते समय, या यूरिन पास करने के बाद जलन के साथ दर्द है, तो ऐसे यूटीआई को भी ठीक करने में इचनीशिया बहुत इफेक्टिव रहती है। ये एंटीबायोटिक्स का ऐसे केस में काम करती है। तो कुल मिलाकर ये हमारे स्किन कंप्लेंट्स को ठीक करेगी, चर्म रोगों में इफेक्टिव रहेगी, ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो रहा है उसको कंट्रोल करेगी, माउथ अल्सर्स को ठीक करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, चर्म रोगों में इफेक्टिव रहती है, और मसूड़ों में अगर सूजन है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको ठीक करती है। और मैंने आपको बताया कि ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। इंसेक्ट बाइट में दी जाती है, सर्दी जुकाम में दी जाती है, पुराने जुकाम को ठीक करने में मददगार रहती है, टॉन्सिलाइटिस में दी जाती है, गले में पेशेंट को सूजन हो रही है, गले में दर्द होता है, खाना खाने में, निगलने में परेशानी हो रही है, ऐसे केस में इफेक्टिव रहती है। और इसे ऑइंटमेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, क्रीम फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है चर्म रोगों में, जहाँ सूजन है, घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, स्किन में अल्सर्स हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें कि क्या आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं या कोई दूसरी दवाई आपको दी जाएंगी। डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करेंगे तो केस टेकिंग करेंगे, डॉक्टर आपकी सारे सिम्टम्स लेंगे, उसी के बाद डिसाइड हो पाएगा कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन, कौन सी पोटेंसी, कौन सी डोज दी जाएगी। तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।